इसलिए कहीं जब न्याय नहीं मिलता है तो सीधा और सीधा चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लिखना पड़ता है। प्रेस वार्ता बुलाने का एक खास मकसद है और एक फोकस्ड मकसद है। अभी 18 जुलाई को हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश चंचूर साहब को हमने एक ओपन लेटर लिखा है, और इसलिए भी लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं और लॉ फैकल्टी से पढ़े हुए हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और प्रोटोकॉल में इस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं। उनको चिट्ठी मैंने भेजा है 18 जुलाई को। इससे मैंने केस स्टडी दी है, और केस स्टडी हो सकता है लगे कि मेरी व्यक्तिगत बात है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि जो दलित समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो बात अपनी रखना जानते हैं, उसको प्रशासन किस किस तरीके से तंग करता है, टॉर्चर करता है, उसकी बानगी दिखाने के लिए। और वैचारिक भिन्नता हो तो उससे तो लड़ा जा सकता है, आर पार आप लड़ सकते हैं वैचारिक भिन्नता के साथ। लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, यहाँ पे उनको भी चिट्ठी मैंने लिखा, 5 साल से चिट्ठी लिख रहा हूँ खाली मैं, जब उनकी मानसिकता बहुत नीच स्तर पे आ जाए तो वहाँ लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए मुझे चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना पड़ा कि मैंने सारे फोरम एग्जॉस्ट कर लिए, वाइस चांसलर को बार बार लिखना, यूजीसी को लिखना, एचआरडी मिनिस्टर को लिखना, होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह उनको लिखना, सबको लिख के कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा विश्वविद्यालय, भारत के जितने विश्वविद्यालय, IIT और मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सब SC ST OBC के लिए एक तरह से यातना गृह बन चुके हैं। अभी दिल्ली IIT में एक बच्चे ने सुसाइड किया है, दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया था, ये सब रिपोर्टेड केस है। बहुत सारे लोग कैसे हो यहाँ प्रशासन काम कर सकता है, उसकी बानगी मैं दिखाता हूँ। कैसे मेंटल टॉर्चर कैसे किया जाता है ना, बगैर आपको हिंसा किए, फिजिकल वायलेंस किए हुए आपको इतनी परेशान कर देगा सिस्टम, चाहे वो छात्र हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, वाइस चांसलर हो, कोई भी, वो आपको इतना परेशान कर देगा कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार इनसे लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, इनका सामना कर रहे हैं। और ये इसलिए समाज को ये जानना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे IIT में पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सचेत रहिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनसे रोज बात कीजिए, उसको समझाइए। क्योंकि जहां आप भेज रहे हैं वहां सिर्फ आपको शिक्षक और छात्र नहीं मिलेंगे, बहुत सारे वहां पर जल्लाद भी आपको मिलेंगे जो आपके बच्चों को रोज टॉर्चर करते हैं। मैं 26 बरस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूँ, 26 साल एक सीनियर टीचर हूँ इस विश्वविद्यालय का, इस कॉलेज का। ये बात अगर मैं कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगी, बगैर बैकग्राउंड की बात नहीं कहता। तो इसलिए वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चे अभी बड़े होने वाले हैं, जिनको IIT जाना है, जिनको मेडिकल में जाना है, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है, उनको पता लगे कि कैसे विश्वविद्यालय, कैंपस, यूनिवर्सिटी उनके बच्चों को रोज टॉर्चर करता है। इसलिए वीडियो है। मैंने जो चिट्ठी लिखा उसमें कई बातें उठाई, केस स्टडी है, और मैंने बहुत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मैं भी हूँ और चीफ जस्टिस साहब भी, इस हैसियत से मैंने चिट्ठी लिखा। केस जो बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हुई थी 2022 में, एक दिन गिरफ्तारी हुई थी, फिर मैं अगले दिन बेल पे आ गया था। तो चलिए, मेरा सस्पेंशन नहीं हुआ क्योंकि 48 आवर्स में था नहीं, कोई हवालात जेल में था नहीं। मैं रतन लाल, अब तक मेरी 10 किताबें प्रकाशित हैं। आप जाएं अमेजन पर, रतन लाल काशी प्रसाद जायसवाल टाइप करें, मेरे किताबें फट फट दिख जाएंगे। 14 रिसर्च पेपर, कम से कम 6 दर्जन लेक्चर भारत के तमाम विश्वविद्यालय कॉलेजेस में, 6 दर्जन, 80 के आसपास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री देने के बावजूद आज तक मेरा प्रमोशन रोका गया है। कारण मैं बताता हूं क्यों, बड़ा दिलचस्प है कि 2000 पहला आवेदन मैंने किया था, फर्स्ट, जितने मेरे पॉइंट्स हैं 3 प्रोफेसर के बराबर यहाँ के पॉइंट्स होंगे, उतने में 3 प्रोफेसर बन जाएंगे। 26 अक्टूबर 2020 को मैंने आवेदन दिया प्रमोशन के लिए।
कॉलेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 7 जुलाई को अभी 23 में तकरीबन 3 साल होने को कॉलेज मुझे चिट्ठी भेजता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके अगेंस्ट जो एफआईआर पेंडिंग है, एफआईआर पेंडिंग चिट्ठी मुझे भेजा है। और 7 तारीख को चिट्ठी भेजता है, 12 तारीख को मतलब 3 वर्किंग डे में, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक के बीच 5 टीचर का एक साथ प्रमोशन कर देता है। इसका मतलब पहले से अपॉइंटमेंट का तैयारी किया हुआ प्रमोशन का, सब एक्सपर्ट से टाइम लिया होगा, सबसे टाइम लिया होगा। 3 दिन के अंदर 5 प्रोफेसर हो जाते हैं। उसके पहले 3 साल में कई प्रोफेसर जो मेरे जूनियर थे उनका भी प्रमोशन हो चुका है, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होता है। और वो प्रिंसिपल जिसका अपॉइंटमेंट जो है एज ए प्रिंसिपल अभी भी अंडर हाई कोर्ट में 2 केस चल रहा है। अगर इसका फॉर्म चेक कर दिया जाए, इसका एकेडमिक पॉइंट चेक कर लिया जाए, तो ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए था। वो प्रिंसिपल जो है बैठ के यहाँ पे डिक्टेट कर रही है कि आप सोचिए एक टीचर किस मानसिकता में क्लास लेने जाएगा, कैसे रिसर्च करेगा, इसकी कल्पना सोचिए। मैंने पूछा है, चिट्ठी लिख के प्रिंसिपल को दिया, आज तक जवाब नहीं आया कि आपने दिल्ली पुलिस एफआईआर का जिक्र किया है, दिल्ली पुलिस के साथ आपका क्या कोरस्पोंडेंस हुआ है, वाइस चांसलर ऑफिस के साथ क्या कोरस्पोंडेंस हुआ है, गवर्निंग बॉडी की क्या मीटिंग हुई है, उसकी कॉपी मुझे दी जाए। आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला मुझे। लेकिन प्रमोशन रोक दिया। किसी को इसको लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। ये 3 साल से क्यों रोका गया? सवाल खाली प्रमोशन का नहीं है, सवाल है माइंडसेट का है। किस मानसिकता के तहत तुमने फर्जी तरीके से जो है मुझे रोका, और ये समझते हैं कि इनको दबा दो, चुप हो जाएंगे और दबे रहेंगे। नहीं, मैं बोल इसलिए रहा हूं कि पूरा समाज और देश इस बात को समझे। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ाते हैं, ये तो आप मानते हैं ना कि इसलिए कि भाई किताब लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, उसके लिए छुट्टी दी जाती है। सरकार ने छुट्टी का प्रावधान किया हुआ। 2018 से मैं राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी पीएचडी है, 6 किताबें प्रकाशित हैं। और राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी जी पांव मत धुजिए, हमारा सम्मान वापस कीजिए, अधिकार वापस करवाइए। कि 5 साल से मैं किताब लिखने के लिए छुट्टी मांग रहा हूं, सवैटिकल लीव, कि सवैटिकल लीव दिया जाए। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया, आज तक नहीं जवाब आया कि क्यों छुट्टी आपको नहीं दिया जाए। तीसरी बात, आप इस कैंपस में बैठे हैं, मेरा घर है, और मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, किसी से डरता नहीं इस देश, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कानून के साथ में खड़ा हूं। घर के सामने देखिए एक कूड़ादान बना हुआ है, देख लीजिए, सब लोग वीडियो बना लीजिएगा। और उसमें नाम दिया है कंपोस्ट पिट। उसके अंदर से जो है ना 6-7 साल हो गए बने हुए, और उससे 1 ग्राम भी कंपोस्ट नहीं निकला है। 2020 में उसमें आग लग गई थी, खुला छोड़ दिया मेरे घर के सामने, कीड़े मकोड़े फैलते रहते हैं चारों तरफ, कीड़े मकोड़े। उसको मैंने इधर से कवर करवाया है, एक दलित टीचर के घर के सामने। देखिए, वैचारिक लड़ाई आपको लड़ना है तो हम लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस नीच मानसिकता पे उतरना, इसको आप कैसे लड़ें? सामने अभी भी है, कोई भी आके कमिश्नर बैठ के चेक कर सकता है। आप घर के चारों तरफ जाइए, आप एक वीडियो बना लीजिएगा। आप सब जानते हैं कि इस घर को मैं कितनी साफ सफाई और कितने तरीके से रखता हूँ, बार बार सफाई करवाता हूँ, और बार बार जो है यहाँ पे कचरा, पीछे जाके देखिए कितना कचरा मलबा डला हुआ है। हिंदू कॉलेज है, देश का प्रतिष्ठित कॉलेज है, 1 नंबर कॉलेज कह रहा है, और कहीं जगह नहीं मिल रहा है पूरे 33 अगर में। खाली मेरे घर के चारों तरफ जो है कचरा फैलाता है। वीडियो देख लीजिएगा, पीछे जाकर बनाइएगा कितना गंदा फैला हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये मानसिकता जहाँ से आ रही है हम सब जानते हैं। ये मानसिकता आ रही है मनुस्मृति से आ रही है। एक दलित कैसे साफ रह सकता है, एक दलित का घर कैसे अच्छा रह सकता है। चारों तरफ कचरा ये फैलवा रही है प्रिंसिपल, चारों तरफ। मेरा एकेडमिक करियर बर्बाद करने के लिए ये सारे मैंने चीफ जस्टिस को लिखे, सारे एकेडमिक करियर बर्बाद करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मैं मिला हूं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन उनको दी है कि क्या हो रहा है। देखिए, एक टीचर के साथ देखने में आपको छोटी छोटी बातें लगेंगी, लेकिन ये छोटी बातें नहीं है। ये आपको बच्चों के साथ इसी तरह से टॉर्चर कर रहा होगा कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं आईआईटी में टॉर्चर कर रहा होगा। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं, इसलिए पब्लिक में जा रहा हूं कि आप ये बात को सुनिए और सवाल करने की आदत डालिए, डरिए मत। अभी बीएचयू का एक मामला आया है, वहां एक महिला प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र की दलित महिला प्रोफेसर है, उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े हैं। तो दलित पिछड़े आदिवासी के मारोगे, कपड़े फाड़ोगे, सब चुप बैठा रहेगा? खाली आप पांव धोने से अधिकार मिलता है? इसलिए ये हम लोगों ने तय किया कि जितने वीडियो सुनेंगे, जितने यूनिवर्सिटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज के लोग होंगे, आप जहां जहां आपका उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां आपको टॉर्चर कर रहा है, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, आप खुल के आइए, आवाज बुलंद कीजिए, और नीच मानसिकता वाले प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, कोई भी हो, नीच मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ पब्लिक में जाइए, इनको पब्लिक में बेइज्जत कीजिए, बताइए। मैं क्यों बता रहा हूं कचरा फैलवाया हुआ है? कि लोग जाने कि हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या है। पब्लिक में जाके जवाब दो, और हिम्मत है तो मुझे टर्मिनेट करो, हिम्मत है तो मुझे सस्पेंड करो। बहुत हो गया, चलेगा नहीं। एक एक आदमी को जो बोलने, लिखने, पढ़ने वाले लोग हैं, उसको आप तरह तरह से टॉर्चर करते हैं। ये टॉर्चर नहीं है? अगर किसी के सामने, बाई चांसलर के घर के सामने में जाके कचरा फेंक दूं, फेंकवा दूं कचरा वहां पे, कैसा लगेगा? वैसे वैसे लोगों का यहां प्रमोशन किया गया है, जिसका अगर सबका सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आधे से ज्यादा जेल में होंगे, आधे से ज्यादा जेल में होंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इतना हार्डशिप फेस करते हुए, इतना संघर्ष करते हुए किताब लिखता है, आर्टिकल लिखता है, बोलता है, अगर मैं किसी दूसरे देश के कॉलेज में होता प्रोफेसर, तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए मैं एसेट होता, तो उसके लिए मान स्वाभिमान की बात होता। एक टीचर का लाखों में फॉलोइंग है, लाखों लोग पढ़ते हैं, ये सम्मान की बात होती। बाबा साहब ने गांधी से जब मिला था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड। मैं आज कह रहा हूं 90 साल बाद कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों का ये जो है ना, हाफ होमलैंड है। पूरा होमलैंड लेने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। गांधी को एक और बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के साथ ये युद्ध है, ये युद्ध अभी जारी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 21वीं सदी में चंद्रयान 3 छोड़ रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। हिंदू कॉलेज के एक टीचर जो कि अपने पैसे से लाखों रुपए खर्च करके हेरिटेज बिल्डिंग को खूबसूरत बना के रखता है, सब जानते हैं, सारे अखबार में और यूट्यूब में चला हुआ है सारे, उसके घर के सामने कचरा डलवाना, गंदा फैलवाना, प्रमोशन रोक देना, छुट्टी नहीं देना, ये मानसिकता कहां से आती है ये समझना है। इसलिए आज भी सभ्यता के साथ ये युद्ध जारी है। ऐसा नहीं वीसी से नहीं मिला मैं, ये प्रिंसिपल जो इस तरह का डिक्टेट कर रही है, मैं आपको बताता हूं। एक बार ये हाई कोर्ट से टर्मिनेट हो चुकी है, नाम है प्रिंसिपल का अंजू श्रीवास्तव, फोटो देख लीजिएगा जाकर। ये प्रिंसिपल बनी है, इसके पॉइंट्स क्या है, कितना एकेडमिक स्कोर है, ये किसी को नहीं पता आज तक दुनिया में। जैसे मैं लिखता हूं तो पब्लिक के लिए लिखता हूं ना, नेट पे किताबें मेरी मिल जाएंगी। ये प्रिंसिपल बनी, हाई कोर्ट से टर्मिनेट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आई, और क्या क्या लीला होता है कोर्ट में मैं जानता हूं। इसलिए कहीं जब न्याय नहीं मिलता है तो सीधा और सीधा चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लिखना पड़ता है। ये प्रिंसिपल जहां पे सूचना आयोग है, वहां पे सूचना लगाई गई कि इसका किताब, आर्टिकल, इसका एकेडमिक पॉइंट्स क्या है बताइए, वहां भी मैनेज कर लिया, नहीं दिया इंफॉर्मेशन। अरे मैं टीचर हूं, अगर मैं कोई लिखता हूं तो मैं गर्व के साथ लोगों को दिखाता हूं कि ये मेरा आर्टिकल है।